पर अमल करने और आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। खालिक़ कायनात जल्ल व अला फरमाता है वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का जानने वाला है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, और याद कीजिए जब आपके रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा यानी नायब बनाने वाला हूँ। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, तो फ़रिश्ते बोले क्या ज़मीन में ऐसे को तो बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद करे और खून रेज़ी करेगा, ऐसे शख्स को नायब और खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद और खून रेज़ी करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हालांकि हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी और तुम्हारी पाकीज़गी बयान करते हैं। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं बेशक मैं उन चीज़ों को जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, तो आदम को सारे अस्मा के नाम सिखा दिए, फिर उसने उनको फ़रिश्तों पर पेश किया। फमा अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन, फमा बताओ मुझे इन चीज़ों के नाम, इन कुंतुम सादिक़ीन अगर तुम सच्चे हो। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, बोले तू पाक है, हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इल्म है जो तूने हमें सिखाया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही जानने वाला हिकमत वाला है, तो ये सब जानने वाला हिकमत वाला है। सबसे पहले जो आपने पीछे आये करीमा की तफसीर समात फरमाई थी कि कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का, क्यों का इनकार करोगे अल्लाह का, हालांकि तुम मुर्दा थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा और तुम्हें उसी की तरफ लौटाया जाएगा, यानी मर के ख़त्म नहीं होगी। तो रुजू है इधर से दूसरे जहान की तरफ लौट जाना है जहाँ से आए। फिर माशर के दिन अल्लाह पाक सबको इकट्ठा फरमा लेगा। इन आयतों में अल्लाह ताला ने जिस्मों के जमा करने पर दलील कायम की है। वो मालिक इस पे कादिर है कि तमाम जिस्मों को जमा कर दे। मुशरिकों को ये परेशानी थी कि मरने के बाद इंसान के बुसीदा जिस्म और पुराने जिस्म हो जाते, फिर मिट्टी में मिल जाती, जिस्म या गोश्त ख़त्म हो जाता, हड्डियाँ सुरमा हो जाती। वो जो नेक बंदे हैं जिनके जिस्म सलामत रहते हैं, वो ना मिट्टी खा जाती, जिस्म खा जाती। आज जो आप पफ बना के रखते हैं, ख़त्म हो जाना आपका पफ, हो जाना आपने रफ। आज शैतान को खुश करने के लिए नाचते हो, कितनी देर नाचोगे, फिर कल तुम्हारे ऊपर कोई नाचेगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। जो अपने कपड़े पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, आप तो उनकी हड्डियाँ भी मिट्टी खा जाएंगी, सुरमा हो जाएंगे, मुंह भी नज़र नहीं आएगा। जैसे रोज़ाना देखती हैं कौन सी क्रीम लगाऊं चिट्टा हो जाए, अंदर की फिक्र ही कोई नहीं कि झूठ बोल बोल के फ्रॉड कर कर के धोखे दे दे के अंदर काला कर लिया, उसके लिए कोई शीशा नहीं। लेकिन फेस सही रहे, सारी ज़िंदगी इसको सही करता रहा, मौत के वक्त भी चेहरा बिगड़ गया, जब मरा थोड़ी देर के बाद ख़त्म,
कहाँ लाइटें गई, कहाँ सुर्खियाँ पाउडर गए, कहाँ ये टेप टाप गई। बस कुछ दिनों के बाद जाके देखो अड्डी नज़र आएगी, फिर कुछ और वक्त गुजरे फिर क्या नज़र आएगा, अंदर क्या है। लेकिन जिन्होंने यहाँ रहकर रब को याद किया, मिट्टी भी उनका हया करती है। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुफ़ार को ये परेशानी थी, मुशरिकीन को ये परेशानी थी कि जब जिस्म पुराने हो जाएंगे और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर मुख्तलिफ ज़लज़लों, आंधियों और तूफ़ानों में ये ज़र्रात जो हैं बिखर कर मुंतशिर हो जाएंगे और मुंतशिर हो जाती हैं। तूफ़ान आता है, आंधी आती है, ज़लज़ले आते हैं, तो वही जब इंसान मर जाता है फिर इसके जो ज़र्रात होते हैं वो अपनी जगह से हट जाते हैं, हवाएं ले जाती हैं, कितनी कितनी दूर चले जाते हैं, इसके पुर्जे कहाँ के कहाँ पहुँच गए, फिर ये किसके साथ मिक्स हो गए जाकर। आगे दूसरा इंसान जो मरा हुआ है उसके भी हिस्से बिखर गए, ये भी आपस में मिल गए, वो भी आपस में मिल गए। अब एक जिस्म के ज़र्रात एक जगह पर रहे ही नहीं, दूर दूर तक पहुंच गए हैं, फिर वो दूसरे जिस्म के ज़र्रात से भी मिल गए हैं। तो फिर इन सब इस जिस्म के सारे ज़र्रात को इकट्ठा करना, फिर उन ज़र्रात को दूसरे ज़र्रात से अलग करना, ये मुश्किल काम है। ज़ाहिर है इसके लिए तो उसे इल्म भी चाहिए कि कहाँ कहाँ वो ज़र्रात पहुँचे हैं और कौन से ज़र्रात हैं इस जिस्म के और कौन से ज़र्रात है उस जिस्म के, ताकि उससे इससे अलग भी किया जाए। तो ये मुशरिकीन के लिए परेशानी बन गई और उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में ये तो बाईद था कि ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बतला दिया कि वाह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, आ मुशरिको काफिरो, ये तो उसके लिए बाईद हो जिसको इल्म ना हो, कि जिसे पता ही नहीं कि ज़र्रात कहाँ गए हैं, कहाँ पहुँचे हैं, किस में मिक्स हुए हैं। ये तो उसके लिए मुश्किल है ना कि वो उनको इकट्ठा करे, ढूंढे, इकट्ठा करे, फिर उन्हें जुदा जुदा करे। और मैं तो हर शय का जानने वाला हूँ, बहु बिकुल्लि शैइन अलीम, हर शय का इल्म रखने वाला हूँ। तो मेरे लिए फिर इन ज़र्रात को इकट्ठा करना और उनसे जुदा करना मुश्किल नहीं है। मैंने तो तुमको भी पैदा किया है और तुमसे तो बड़ी चीज़ों को भी पैदा किया है। मैंने तो आसमान को भी पैदा किया, ज़मीन को भी पैदा किया है। तुम आसमान के सामने कितने हो, और आसमान कितना बड़ा है, सातों आसमान है, और आसमान की मुठाई कितनी, 500 साल की मुसाफत। तो सातों आसमान अमरे बड़े, और जन्नत कितनी बड़ी, कितनी वसी है, तो कितनी जन्नत है। फिर ज़मीन, हमने तो इससे बड़ी चीज़ें पैदा की हैं। तो फिर जब इब्तिदान हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं थी, जब ये नहीं था तो हमने पैदा कर दिया है, तो अब दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल नहीं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा आसान है। ये हमारे एतबार से बात की, यानी हम जब एक काम करते हैं, शुरू में सैंपल बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, डाई बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। जो कारोबारी ज़राअत है ये जानते हैं कि डाई पे मेहनत होती है। जब एक सैंपल बन गया उसके बाद कोई मुश्किल होगी, अब दूसरा भी सैंपल बनाना तो आसानी से बना देगा, लेकिन पहली दफ़ा पैटर्न तैयार करना मुश्किल होता है। एक दफ़ा कर लिया फिर पैटर्न पे पैटर्न तैयार कर लेगा जी, सैंपल आ गया ना अपने पास, पहले सैंपल ही मौजूद नहीं, नमूना ही मौजूद नहीं, उसका मॉडल मौजूद नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बेमिसल ज़मीन व आसमान को पैदा कर दिया, इतने बड़े इंसान को पैदा कर दिया। तो पहली दफ़ा मुश्किल होती है, तो अल्लाह मदद तुम्हारे यहाँ पहली दफ़ा चीज़ बनाने में मुश्किल होती है, जब बना लेते हो फिर तुम्हारे यहाँ वो ज़्यादा आसान हो जाती है। तो अब गौर कर कि मैंने पहले पैदा फरमाया है, तो तुम्हारे यहाँ जो पहले मुश्किल होती है बाद में आसान हो जाती है। तो जो पहली दफ़ा बनाता है वो मुश्किल होती है, दूसरी दफ़ा बनाना मुश्किल नहीं होता बल्कि ज़्यादा आसान हो जाता है।
मगर अल्लाह के लिए ना पहली दफ़ा मुश्किल है, ना दोबारा पैदा करना और जमा करना उसके लिए मुश्किल है। ये हज़रत इंसान के लिए पहली दफ़ा मुश्किल होता है और दोबारा बनाना आसान हो जाता है। तो कहा तुम्हारे लिए पहली दफ़ा बनाना मुश्किल है, जब बन जाए तो दूसरी दफ़ा बनाना और उस चीज़ का वो तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। तो ये काफिरों के ये जो जिस्म को इकट्ठे करने पर उनको ताज्जुब था और इनकार था, उस पर ये दलील कायम की कि उसी के तहत लुटाए जाओगे और वो हर शय का जानने वाला है। फरमाया याद करो जब तेरे रब ने फरिश्तों को फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में नाइब बनाने वाला हूँ। ये जो आयत करीमा है और जो इससे पहले आयात हैं उनमें आप गौर करें तो अल्लाह ने पहले भी अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया ताकि इंसान नेमतों का एतराफ़ करे, माने कि मुझ पे अल्लाह की नेमतें हैं। इंसान है ना भूल जाता है और है भी निस्यान से है, ये भूल जाता है। और मैंने देखा है जिसके पास माल ज़्यादा वो ज़्यादा ही भूला होता है, ये हमने देखा है। और शायद आपका भी तजुर्बा हो कि पहले उसे नमाज नसीब होती है, 4 पैसे आती हैं, वाजिब बन जाता है, आज ही कर है, बस नमाज का पता कोई नहीं। ये है कि अलहाज हो जाएगा, ठीक है, साल बाद हज किया, ये समझा कि सोच हुए खा के बिल्ली जाके हज कर रही है तो काम बन गया है। पीछे तो वही है, समझ आ रही है। माल आया, रब के यहाँ झुकने की बजाय आकड़ गए, नज़र फिर गई, फिरौन बन गया। जुल्म व सितम अपनी जगह ख्वाहिश अपनी पूरी करता है, लोगों पे जुल्म करता है, नमाज छोड़ दी, हक छोड़ दिया, उधर चला गया। यानी खुशहाली में देखा गया है कि बंदा फिर जाता है और मालिक बार बार फरमाता, बार बार शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो, तुम्हें ये भी नेमत दी, तुम्हें ये भी नेमत दी, तुम्हें ये भी नेमत दी, तुम्हें ये भी नेमत दी। झंझोड़ता है। अगर हम झंझोड़े कहते पता नहीं ये जान नहीं छड़ते, क्या कहते हैं, ये जान नहीं छड़ते। मैं कहता तुम्हें अक्ल होती तो तू शुक्र अदा करता कि तुम्हें कुछ झंझोड़ने वाला भी है। रब तो बार बार झंझोड़ता है, उसे पता है ये भूल जाती है, मालिक है ना, ये बोलते हैं, तो बार बार याद कराओ। बस अल्लाह पाक कहता है अल्लाह के अय्याम याद कराओ, याद कराओ, याद कराओ। इनको याद क्यों कराया जाता है जी? बोलता है ना, फिर याद करा, तो नहीं याद कराते, याद कर रहा जरा। तो रब बार बार जाओ, बनी इसराइल याद करो, बंदे बनो, याद करो मेरी नेमत को जो तुझ पे की है। इंसान याद कर तो क्या था और तुझे क्या बनाया है, याद कराता है मालिक। मेरे दिन देख, एक दिन दूसरा दिन, हर एक लम्हे के बाद दूसरा लम्हा एक शान है, एक नई शान है, एक नया अमर है, एक नया काम है। जो मालिक है ना जी, वो कर रहा है। हम सोचे तो सही ना। तो जब ये बंदा कुरान का मुताला करता है, अहदीस का मुताला करता है, फिर अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करता है, तो उसे समझ आती है कि रब ने ये भी नेमत दी, ये भी नेमत दी, ये भी नेमत दी, ये भी नेमत दी। वो मानता है। तो जब मानता है ना, नेमत का एतराफ़ करता है, तो फिर वो कुफर से बाज आता है, वो खुदा की नाफरमानी से बाज आता है और ईमान ले आता है कि मेरी नेमतें याद करे, मेरी नेमतों का एतराफ़ करे, फिर कुफर से बाज आ जाए कि जिसकी नेमतें हैं उसका इनकार नहीं करते, उसका एहसान मानते हैं, और जिसकी नेमतें हैं उसी की इताअत करते हैं, जिसका एहसान है उसी की फरमाबरदारी करते हैं। लिहाजा शैतान की नहीं माननी, शैतान के यार की नहीं माननी, शैतानों की नहीं माननी, खालिक़ कायनात जल्ल व अला की माननी है। तो फिर कुफर से बाज आए और नाफरमानी से बाज आए और ईमान ले आए। जैसे कि मैं एक से ज़्यादा मरतबा ये बात कर चुका हूँ, जो मैंने कहा बार बार बात याद कराई जाती है तो उसका फ़ायदा होता है। क्योंकि आज का तो हमारी मेमोरी बहुत कमज़ोर हो गई है। मैं तो कहता नोकिया की बड़ी मजबूत बैटरी थी, अब तो निकल आए नेट वाले, उनमें भी सब की बैटरी इतनी नहीं होती है। आईफोन तो बड़ी जल्दी डाउन हो जाता है बैटरी। वो ये भी लगता है कि आजकल के जवान भी आईफोन की तरह हो गए, कोई इससे भी कम का हो गया। इनकी इतनी मेमोरी बार बार बताएं फिर भूले होते हैं। बहुत हफ्ते बाद आके तो उन्होंने कोई गुफ्तगू सुनी होती है और उसके बाद उन्होंने पीछे से देखना ही, नेट पे देना कोई बयान हुआ था, कोई याद भी रखना कि नहीं, इसलिए दोबारा फिर बताना पड़ता है कि एक वक्त आएगा बार बार बताने से जहन में ठहर ही जाएगा। तो मैंने बताया था कि हज़रत
जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हया के पैदा होने के मुतल्लिक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई थी। हया कैसे पैदा होती है? तो जब हया पैदा होती है तो फिर बंदा झुक जाता है। क्या होता है? झुकता है। उससे समझ आती है कि किसी का मुझ पे एहसान है, एहसान है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा किरदार क्या है। तो ये सोच जो होती है इससे हया आती है, हया से फिर उनका मुती और फरमाबरदार हो जाता है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा ताला की नेमतों में गौर व फिक्र करना और अपनी कुताहियों में गौर व फिक्र करना, एक तरफ खालिक कायनात जल्ला वाला की अनगिनत तेरे ऊपर नेमतें हैं, अनगिनत तेरे ऊपर एहसानात हैं, एक लम्हे में तेरे ऊपर कितनी नेमतें हैं तो वो भी नहीं गिन सकता कि कितनी नेमतें हैं। मरा तू होता है, हिफाजत रब तेरी कर रहा होता है, सांस की माला तेरी वो चलाता है, सांप अजदहा बिच्छू दुश्मन सबसे तेरी वो हिफाजत करता है, तेरी सांस की माला भी चलाता है, तुझे जिक्र की तौफीक भी देता है, देखने की भी तुझे तौफीक देता है, बोलने की भी तुझे तौफीक देता है, सुनने की भी तुझे तौफीक देता है, हाथ से पकड़ के मुंह तक लाता है, मुंह से अंदर तू पहुंचाता है, फिर उसमें वो हजम का सिस्टम भी रखता है, सारी ताकतें तुम्हें देता है, औलाद तुम्हें देता है, मालो दौलत तुम्हें देता है, दीन तुम्हें देता है, हर घड़ी तुझ पे एक एक हिस्से पे कितनी नेमतें हैं, जुबान के अंदर कितने पट्टे हैं। और ये ऐसा सिस्टम है कि तेरी ये जो गले का सिस्टम है किसी टाइम भी खुश्क नहीं होता, पानी का सिलसिला चलता रहता है, सोया हुआ भी है फिर भी तेरा ये सिलसिला तर ही रहता है, खुश्क नहीं होता। क्या कारीगरी है उस जाते पाक की कि हर घड़ी तेरे गले के अंदर तरी रहती है। तुम देख तो सही ना, जब बंदा गौर करता है मैं कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने मुझे बनाया, और बनाया कैसे? डायरेक्ट आसमान से उतार दिया है? नहीं, मुझे तो एक कतरे से बनाया है, वो बेजान था, उसी में उसने जान डाली है, फिर माँ के खून से मेरी गज़ा का सिस्टम किया है, और फिर वहां से मुझे परवान चढ़ाया है, वहां फिर मेरे अंदर जान भी डाली है, सांस भी मैं लेता हूं, उस थैली बंद में मुझे रखा है, फिर उसमें के बाद सारा प्रोसेस हो गया, जब बाहर आता हूं तो फिर मेरे लिए माँ की छाती में दूध भी पैदा कर देता है, वो ज़ात है। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जब वो अल्लाह की नियमतों में गौर व फिक्र करे तो फिर देखिए उसके इतने करम, और मेरी तरफ से नाफरमानियां, मेरी तरफ से ज्यादतियां, मेरी तरफ से उसकी खिलाफ वर्जियां, फिर से शर्म आती है। क्या आती है? नफ्स कमीने, तुझे हया नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आती, वो इतना मेहरबान, इतनी नेमतें, तो मैं उसके आगे आकड़ूं, उसकी नाफरमानी करूं, तो फिर नफ्स जूते मारता है इसको, और बेहया जिसके कर्म होते हैं उसके आगे गर्दन झुकाई जाती है। ये तो फिर अल्लाह पाक इसलिए नेमतों का जिक्र करता है बार बार कि इसके अंदर शुक्र की कैफियत पैदा हो जाए, ये माने कि किसी जात का मुझ पे करम है, उसके